अस्सलाम वालेकुम साहब। कितने हैं? 18 करोड़। और आदमी? छोटे मोटे शहरों से और गांव से जितने डकैत थे सबको बुला लिया। कब पहुंचेगा? आज रात। सारा पैसा लगा लो, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मगर इस बार मैं एक भी आदम को जिंदा देखना नहीं चाहता और ना ही उसके सहूलतकारों को। बेफिक्र हो जाए नवाब साहब, आदमियों के पहुंचते ही कसाई मोहल्ले की सफाई हो जाएगी। अच्छा है, शादी भी परसों ही रखी। आने दो, आने दो आत्मा को, आने दो। क्या बुत बन के बैठी हुई हो? उठो। तैयार नहीं हो ना तुम्हें? क्यों? तुम चाहते हो मैं इस घर में दोबारा वापस जाऊं? कभी ऐसा दिन भी आएगा यहाँ जब हम सब वो करेंगे जो हम चाहते हैं। शायद। अच्छा, अन्ना का ख्याल रखना। सब जानवरों में एक वही इंसान है, साहब जैसे मत बनना जो अपने को दुश्मनों की भेंट चढ़ा देता। कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश करना कि पक्के इरादे यहाँ बहुत जल्दी टूट जाते। चलो जाओ जाओ। तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरी हर बात मजाक ही लगती है। एकदम मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना तो मजाक ही समझते हैं। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुने, मुझे नहीं है परवाह किसी। आपको नहीं है मगर मुझे है। अब्बा मेरी बोटियां कर देंगे। बाबा मेरी तरफ देखिए। बाबा फुरकान की इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा मैंने ही इसे मजबूर किया था। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। आज अगर आपकी माँ होती तो वो बहुत खुश होती। अगर मेरी माँ होती तो मेरी शादी कब की हो चुकी होती। साहब बहुत इज्जत करते थे उनकी। वैसे आप मुझे अपनी माँ जैसी तो समझ सकती है। औकात में रहना। मेरी माँ शरीफ औरत थी। मैं तो बस दिलासा दे रही थी। तुम्हें भी दिलासा देने वाला ना कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। जी। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचा के रखे। मेरे बहुत अरमान थे कि मैं तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखूं। अल्लाह नसीब अच्छे करे। नसीब दुनियापुर में नसीब के नाम पे सिर्फ अंधेरा होता है माँ। ऐसे नहीं कहते। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारी शादी के बाद इतने अरसे से जो आदमों में और नवाबों में जंग चल रही थी, अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। जंग ख़त्म हो गई या जंग जो ख़त्म हो गया,
इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं। आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये लोग कम क्यों है? बाकियों को नवाब की हवेली आने का कहा था। और किसाई? बेहतरीन को यहीं आना था लेकिन अभी तक आया नहीं। बाकी बिरादरियों के लोग किधर हैं? जितने लोगों को बुलाया तो उनमें से आधे भी नहीं आए। मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है साहब। चले? चले। चले। नौरोज आदम का काफिला निकल चुका है। कितनी गाड़ियां? 6 या 7 लोग? 25 से 30। कितने ही बचे हैं या कुछ और भी हैं? इतला के मुताबिक कसाई, मोची और लाहौर खत्म हो चुके हैं। 2 बरादरियां बाकी हैं, उस पर हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। आने दो उसका नाम उसका। सर क्या पोजीशन है? सर एक एरिया क्लियर हो चुका है, बाकियों की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड। मैंने इजाफी फोर्स भी भेज दी है। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे दुनिया पूर क्लियर चाहिए। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर ये लोग बच गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। सर आप फिक्र ना करें, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुड, मुझे अपडेट करते रहना। जी सर। आपको सामने भेजा? हाँ, थोड़ी देर में तुम्हारे साहब भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। चलो। रुक क्यों गए? जी सर। मुझे लग रहा है कि पीछे गाड़ियां कुछ कम है। देखो।
8 गाड़ियों के साथ निकले थे, अभी 6 गाड़ियां आई। राब्ता करो उनसे। सिग्नल नहीं है, जो सिग्नल आ रहे थे वो भी बंद है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वापस लौट चले। अगर ठीक नहीं लग रहा तो वापस मुड़ सकता है। हमारे जिन आदमियों ने आदम के बंदों को सफाया करके आना था वो अभी तक लौटे नहीं है। नफरी बराबर है हमारी, लेकिन असला जदीद है इनके पास। हमला करना बेवकूफ़ी होगी। अगर उसने हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक कुछ नहीं। इसने तो हमला नहीं किया। अगर ये हवेली में आ गया तो निकाह के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तो होने दो निकाह। और सुनो, हमारे लोगों का पता करो कि वो कहां मर गए। जी बेहतर। हाँ नरोज, हाँ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। वैसे बेटा बाप से ज्यादा तमीजदार है। आओ अंदर आओ। खामोशियों की चाप में आंधियों का शोर सुनना, जरा तू रक्स कर मौत की बजा तो धुन। ना कोई जवाब दे ना कोई सवाल कर, जो हुआ सो हो गया छोड़ना मलाल कर। ओ रक्स है ये मौत का, खेल है ये खौफ का, सर पे घुड़सवार है आसमां ये राह है। पता है तुम दुनिया भर में हम चाहती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी शादी के बाद। जो होने वाला वो कोई नहीं जानता। रोज आदम के पास अब उतने ही साथी हैं जितने कि हमारे पास। हम आज ही हमला करेंगे। जो बचेगा वही हम करेगा। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप को मारना है। जिंदगी में हर कदम इज्जत है और मोहब्बत की वजह से नहीं लिया जाता। कुछ फैसले करने के पीछे इतनी बड़ी वजह होती है कि उससे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स के नाम से है। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल्स। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, उनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन कौन से जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, वो रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। मतलब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई होंगी। हर वैल्यू में हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल नंबर है या हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये पहले इसका कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि जो हमने आगे क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज के अंदर हैं उनको सॉल्व करना है तो हमें आसानी हो। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शंस P over Q where Q is not equal to 0। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में P over Q बटे की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकें, तो उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। हमारे पास जो दो वैल्यूज़ होंगी P और Q, ये होगी हमारे पास इंटीजर्स। मतलब 0, 3, 0 एंड 5 जैसे ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो अगर इसको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास होगा जैसे ये इंटीजर्स हैं तो इनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं -3/1, 5/1। तो ये हमारे फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद जो हमारी डेफिनेशन में टर्म यूज़ हुई है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शंस की क्या फॉर्म में 1/2, 4/5 जैसे ये हमारे एग्जाम्पल में दी गई हैं। इसके बाद जो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शंस। ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मीनिंग जो हमारे पास रैशनल नंबर के अलावा जो भी जितने भी नंबर्स होंगे जिनको हम P over Q की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में ना लिख सकें, तो वो हमारे पास होंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स की जो एग्जांपल में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो पाई की वैल्यू आएगी। इसकी हमारे पास वैल्यू है 3.14159263। तो ये आगे एंड नहीं है इसका, ये आगे कंटिन्यू है, चलती जाए, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, आगे सॉल्व होती जाएगी। तो ये एंडेड इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास इसी वजह से इरेशनल नंबर है। तो इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो 2 का अंडर रूट है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1.4142135562। तो ये भी आगे कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ट्री बनाया है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की जो टाइप्स हैं उनको मेंशन करने के लिए। तो रैशनल नंबर्स जो हमारे पास हैं उनमें 2 नंबर्स आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है जो एंड हो जाए नंबर। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हमारी जो वैल्यू होती है वो कुछ डिजिट्स के बाद वो एंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक रैशनल नंबर दिया गया है 1/4, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0.25 आ जाएगी, मतलब ये एंड हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो 4/25 है।
तो इसकी जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.16। मतलब इन दोनों में हमने कॉमन बात देखी है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं कुछ डिजिट्स के बाद वो एंड हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इसकी रैशनल नंबर की टाइप है उसमें आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो एंड नहीं होगी, कंटिन्यू करती जाएगी। और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स इसका मतलब है कि कुछ जो इसकी वैल्यू है एक ख़ास सीक्वेंस के हिसाब से रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला इसकी एग्जांपल है वो 1/3 है। इसकी जो हमारे पास वैल्यू हमारे पास होगी वो 0.333 ये आगे ऐसे ही एक ख़ास सीक्वेंस के साथ कंटिन्यू करती जाएगी। इसमें जो हमारे डिजिट्स हैं जो हमारे इसकी टाइप्स हैं हमने ये मेंशन किया रिक्यूरिंग का मतलब यही है कि ख़ास सीक्वेंस के साथ इसकी जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद वो रिपीट करती जाएगी। तो इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास है 1/6। तो इसकी हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.1666 और ऐसे आगे कंटिन्यू करती जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो इरेशनल नंबर हैं इनमें हमारे पास आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। बिल्कुल हमारे पास ये जो हमारे रैशनल नंबर्स की टाइप्स थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, इसका जो हमारे पास उल्टा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हम एंड नहीं होगी। और नॉन रिक्यूरिंग मतलब वो एक खास सीक्वेंस नहीं होगा उसकी वैल्यू के अंदर, वो चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हम उसको आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो इसी एग्जांपल में जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वो पाई की वैल्यू है। तो इसमें इसकी जो वैल्यू है 3.141592 और ऐसे आगे चलती जाएगी। और इसमें कोई खास सीक्वेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है ये। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो ई की आ जाएगी। तो ई की 2.71828 और ऐसे आगे कंटिन्यू करती जाएगी और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। इसके बाद 2 का अंडर रूट 1.414213 और ऐसे आगे कंटिन्यू करती जाएगी और ये इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो 2.353535। तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो डेसिमल है उसके पास कुछ वैल्यूज़ के बाद हमारी वैल्यू एंड हो गई है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें हमारे पास वैल्यू है 0.6। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल है उसके एक डिजिट के बाद हमारी वैल्यू एंड हो गई है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ये हमारे पास थे कि इनकी वैल्यूज़ एंड हो जाती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये फिर आएगा हमारे पास रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है 2.236017 और ये आगे कंटिन्यू करती जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं उसमें हमने जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास उनमें नॉन रिक्यूरिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। हमारे पास जो वैल्यू है वो आगे चलती जाती है, एंडलेस होती है और उसमें एक सीक्वेंस नहीं होता। तो वो हमारे पास आएंगे तो इरेशनल नंबर्स।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू आगे कंटिन्यू करती जा रही है। और इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो ये आगे कंटिन्यू करती जा रही है और एक इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब नंबर आपस में रिपीट नहीं हो रहे एक के बाद एक, और ये इसका इरेशनल नंबर इसको हम कहेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सेवन का अंडर रूट। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पहले कि जो भी अंडर रूट में वैल्यू आएगी तो वो आगे नॉन टर्मिनेटिंग उसकी वैल्यू होगी और नॉन रिक्वेरिंग वैल्यू होगी। तो इसमें एक कंडीशन है, अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में आ जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास 4 का अंडर रूट आ जाए तो ये इक्वल है हमारे पास 2 के स्क्वायर के, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ गया है हमारे पास 7 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट 5 है हमारे पास ई है। तो ई की हमारे पास इसके सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास ई की वैल्यू है वो है 2.71828 और ये आगे कंटिन्यू करती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर में हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एक तो हमारे पास एक खास सीक्वेंस में नहीं वैल्यू आ रही, और दूसरा इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसकी वैल्यू जो आगे कंटिन्यू करती जा रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं हम पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें हमें दी गई है पाई। तो पाई के पास हमारे पास वैल्यू क्या है, पाई इज इक्वल टू 3.41592 और ये आगे कंटिन्यू करती जाएगी। तो इसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें नॉन रिक्वेरिंग है, मतलब ये जो हमारे पास टाइप आ जाएगी वो इरेशनल नंबर्स की आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 + 11 का अंडर रूट है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 11 का अंडर रूट है ये हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर यहाँ पे होता 4 का ऐसे अंडर रूट तो ये हमारे पास आ जाना था 2 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाना था और इसकी जो वैल्यू हमारे पास वो 2 आ जानी थी। तो ये 2 इसमें प्लस हो जाना था, 7 हो जाना था और 7/1, तो इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो वैल्यू में दिया गया है वो 11 का अंडर रूट है। तो 11 कोई परफेक्ट किसी भी नंबर का नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसको हम अगर सॉल्व भी करें तो समथिंग कुछ वैल्यू डेसिमल के बाद रिपीट होती जाएगी। तो इसको हम उसको अगर 5 में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा कि हम इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास पार्ट 8 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ दी गई हैं और दोनों प्लस हो रही हैं
आप देख सकते हैं कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास, अगर इसको हम 3 का अंडर रूट को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में हमारे पास कंटिन्यू करती जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास 13 का अंडर रूट है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कंटिन्यू करती जाएगी डेसिमल के बाद। तो ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो इनको प्लस करेंगे तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 9। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू है वो 15/4 है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 को 4 पे इसको करते हैं, 4 3 12 आ जाएगा। 3 यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 4 7 28, 2 रिमेनिंग। उसके बाद यहाँ पे सिफर लग गया, 4 5 20। ये वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15/4 इज इक्वल टू 3.75। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू आगे 2 पॉइंट्स से आगे एंड हो गई है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं एक वैल्यू दी, 2 वैल्यूज दी गई हैं ब्रैकेट्स में। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आएगा a माइनस बी, ए प्लस बी। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे इसी को हम अपने जो वैल्यू है इस पर अप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस जो सेकंड वैल्यू हमारे पास वो 2 का अंडर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगी, माइनस इसका ये इससे कट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। ये हमारे पास इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये हमारे पास जो कैटेगरी आ जाएगी वो रैशनल नंबर्स की आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें जो एक्सरसाइज है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।